तो चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस का जो साथियों जिनका भी परीक्षा आने वाले डेटों में है, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो आप लोग का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और जहाँ से देखिए प्रश्न भर भर के आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे देखिए 16 का 20 का एग्ज़ाम हुआ और देखिए आने वाले डेटों में जिनका 23 तारीख का परीक्षा है, ठीक है, समझिएगा आप लोग, जिनका 23 का एग्ज़ाम है, 27 का है या 30 का है, तो यह सभी डेटों के लिए आज की क्लास में संभावित प्रश्न बिल्कुल 100% प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। साथियों इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो यह क्लास देखिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा रामबान है। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है, तो इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग कॉपी और पेन लेकर अच्छे से लिख लीजिए और पूरा आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे साथियों, यह बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय विलम्ब किए हुए। और एक मात्र आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल है जो आप सभी को एकदम अच्छे से याद रखना है। देखिए एग्ज़ाम में सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, यह आप सभी लोग एकदम लिख लेंगे। देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का जो देखिए विभाजन है सभी लोग याद रखिएगा 1936 में देखिए हुआ था। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह देखिए चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए बिहार में कोयला का जो अनुमानित भंडार कितना है? तो यह 16 टन है। कितना? 16 टन। आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम लिख लेंगे। आगे देखेंगे साथियों पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे कम समय में जितना हो सके वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करा पाएँ। सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर में आप सभी को यहीं से मिलेंगे। किस फसल के उत्पाद में बिहार देश में अग्रणीय है? तो देखिए मखाना में अग्रणीय। कौन सा? मखाना। आप सभी लोग याद रखिएगा। और बिहार का शोक देखिए किसे कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, जो कि सभी वीडियो में हम आप सभी को रोज़ाना बताते हैं कि नदियां से प्रश्न बनेगा आपके शिफ्ट में। और देख लीजिए आप लोग 16 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ, 20 का जो एग्ज़ाम हुआ, प्रीवियस ईयर का सभी पेपर देखिए आपके नदियां से प्रश्न बने हैं। तो इसीलिए जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, गंगा नदी से प्रश्न बनेगा कि भारत में कितना विस्तार है? तो 2525 किलोमीटर याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में बताइए, तो 445 किलोमीटर याद रखिएगा। यह 12 जिलों से होकर के बहता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बक्सर के अमझौर नामक से प्रवेश करता है, कटिहार से एग्जिट लेता है। सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे 99 किलोमीटर पटना से। और देखिए इस पर जो सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे बिहार में सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला ज़िला, तो यह देखिए औरंगाबाद। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो यह देखिए किशनगंज है। कौन सा? किशनगंज। आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है? तो यह देखिए पूर्णिया है। कौन सा? पूर्णिया। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पे। देखिए 11 नंबर सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है, यह रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। याद रखेंगे रोहतास डिस्ट्रिक्ट, सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो यह देखिए गोपालगंज है। कौन सा? गोपालगंज ज़िला आपको याद रखना है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है? तो यह देखिए मुंगेर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? देखिए सोन नदी का जो उद्गम होता है ना, अमरकंटक से होता है। और नर्मदा नदी का भी जो उद्गम अमरकंटक से, याद रखिएगा, ठीक है। सोन नहर देखिए कहाँ जाकर मिलता है जी? गंगा में यह जाकर मिलता है नदियाँ, ठीक है, सभी को याद रखना है। और देखिए संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। सभी क्वेश्चन आपको हम ब्रह्मास्त्र PDF नोट्स में दिए हुए हैं,
तो जो साथी अगर अब तक ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो सभी को PDF ले लेना है। ठीक है, मात्र देखिए आपको ऑफर में 99 रुपया में आप लोगों को दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे साथियों, अगर अभी तक आप नहीं लिए हुए हैं तो देखिए इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है। देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ़र देखिए बहुत कम समय के लिए है। और देखिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, इसी PDF से प्रश्न देखिए पूछे जा रहे हैं। तो यह PDF आप सभी लोगों को ले लेना है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, पूरा इसमें आपका बिहार पुलिस का GK GS निचोड़ कवर किया गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम में भर भर के सवाल देखिए पूछे जा रहे हैं। तो यह PDF सभी को ले लेना है। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे कि संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है, याद रखेंगे मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे? तो मैदानी क्षेत्र में याद रखेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये देखिए बरौनी में। कहाँ पे है? तो बरौनी में है। आगे देखिएगा, बिहार की कौन सी नदी है, कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो यह देखिए कोसी है। कौन सा? कोसी। आप सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्ज़ाम में आपके सवाल बनते हैं जी, सभी लोग याद रखिएगा। और देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए 9 मई 1858। आप सभी को याद रखना है। यह डेट आप लोग एकदम दिमाग में स्कैन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। और इस बार भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आपकी 23 तारीख के शिफ्ट में हो या आपका 27 का हो या 30 का हो, यह प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न 1857 से। देखिए बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है यह कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र बताइए कौन सा था? तो देखिए राशि याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद का संबंध याद रखेंगे बिहार के किसान आंदोलन से है। बिहार के किसान आंदोलन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, याद रखेंगे 21 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो देखिए अकबर ने जो है मिलाया था जी, याद रखिएगा अकबर ने मिलाया था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया, यह सभी को याद रखना है। और देखिए प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पटना का पुराना नाम बताइए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो यह देखिए लकड़ी का आप सभी लोग याद रखेंगे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में। जो सासाराम सबसे ज़्यादा साक्षरता जिला है, यह सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कराएं। इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आप लोग अंत तक देखिए, चीज़ों को याद रखिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो देखिए बख्तियार खिलजी के द्वारा जो यह नष्ट किया गया था बिहार का। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है जी 27 नंबर, याद रखेंगे आप सभी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यह मध्यकाल में खंडित हुई। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डबल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे बिहार में सबसे बड़ा नगर। तो देखिए सबसे बड़ा है पटना। पटना में जनसंख्या में अधिक है, याद रखिएगा। और आगे देखेंगे बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए पीछे हम बताएं आपको, पटना जिला सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे प्यारे साथियों, याद रखना है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या
यह देखिए 21 है। कितना? 21 आप लोग याद रखेंगे। और देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार का अनुमंडल 101 आपको याद रखना है। पटना के प्रांतीय राजधानी यह किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। यह भी सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। और बिहार का मुगल सम्राट के जो प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? देखिए 1580 में गठन हुआ था। ठीक है। और आगे देखेंगे साथियों, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की जो मांग है यह प्रस्तुत कब किया गया? तो 1906 में आप सभी लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा जल्दी में आप लोग का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, हम आप सभी के लिए यहाँ पे साथियों कम समय में जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। तो बस आप सभी साथी जिनका आने वाले डेटों में एग्ज़ाम है, इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, नोटिफिकेशन ऑल पे सेव रखिए कि जब भी आपको कोई सा वीडियो अपलोड करें हम तो तुरंत आपको यह वीडियो मिले। और सभी क्वेश्चन आप लोग रटा मान लीजिए। बिहार में नमक सत्याग्रह कब जो है आरंभ किया गया? तो 15 अप्रैल 1930 को जो है किया गया था, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 हैं जी। आगे देखेंगे यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में हुआ। और बिहार को से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए 40 सदस्य यह चुने जाते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें देखिए 16 है जी। कितना है? तो 16 आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग हुआ है? तो यह भी सवाल आपको याद रखना है कि झारखंड जो है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? सन 2000 में। कितना ज़मीन लेकर के? तो 45.85% जो है ज़मीन लेकर के झारखंड राज्य बना। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। और आगे देखिए अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो यह नेपाल की जो सीमा है बिहार राज्य से जुड़ती है। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो याद रखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले सीएम थे, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से आता है। देखिए श्री कृष्ण सिंह थे। और जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो देखिए बांकीपुर जेल में आप लोग याद रखेंगे, बांकीपुर जेल। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराहा गांव आपको याद रखना है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे अगर अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किए हैं तो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आप सभी के लिए हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो समाजवादी आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी आपका यह सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी, याद रखेंगे समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यह चाणक्य थे। चाणक्य आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ यह कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, सभी को याद रखना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए पटना में हुआ था। कब हुआ तो कमेंट कीजिए। पटना में हुआ था, इतना आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कमेंट करना है बिहार में कितना जिला है? तो देखिए बिहार में 38 जिला है, सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि बिहार में कितना प्रमंडल है? चलिए बताइए आप लोग। तो 9 प्रमंडल आप लोग याद रखिएगा। कितने हैं जी? 9 प्रमंडल। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी या गौरैया। आगे देखेंगे बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा बैल। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है गेंदा, सभी लोग याद रखेंगे। और बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल। बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो हिंदी व उर्दू आपको याद रखना है। बिहार का उच्च न्यायालय याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय है। कौन सा? तो पटना उच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा। और देखिए बिहार की जो राजधानी है पटना, यह भी सवाल पिछली बार पूछा गया था।
जो साथी एग्ज़ाम दिए होंगे 21,391 का पिछले बार, तो यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, 7 तारीख एक डेट में। और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखिएगा। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है गया। पुरानी रिपोर्ट 1857 की क्रांति बिहार के नेता यह कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, यह भी आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो मार्च 1929 में, मार्च 1929 में, याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं, याद रखना है आपको कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती। और बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में अधिवेशन हुआ? तो देखिए गया में। और गया का नाम बदलकर क्या किया गया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक यह कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद, याद रखिएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर सन 2000 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष यह शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे 1961 में शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए भारत की मानक समय रेखा यह कौन सा है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से यह गुजरती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे, याद रखिएगा विनोबा भावे थे। और देखिए मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंसी। स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य है? तो हरियाणा का है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, तो भारत के कितने उच्च न्यायालय है? तो यह देखिए 24 उच्च न्यायालय, याद रखेंगे। कोई विधायक धन विधेय है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और आगे देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश देखिए यह भूटान है। कौन सा? तो भूटान आपको याद रखना है। गोदान देखिए रचना है मुंशी प्रेमचंद का। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो यह देखिए H1 और N1 से फैलता है। यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है। और उसके बाद देखिए नीचे में अगला प्रश्न है, यह भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। कब मनाता है? 25 जनवरी, याद रखेंगे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद सदस्य करते हैं। और देखिए विजय स्तंभ कहाँ है? तो यह देखिए चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, आपको याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, याद रखेंगे। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो नर्मदा का है, ठीक है। सोन का भी है, याद रखिएगा, पीछे बताया भी आपको। और आगे देखिए भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए राजस्थान में। कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली जो कारखाना है यह कहाँ लगाया? तो सूरत में, याद रखेंगे। और आगे देखिए आईने अखबारी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। बुल्ली शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? हॉकी से। उड़न पड़ी यह किसे जानता है? पीटी उषा को। आगे देखिए यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा साथियों। और देखिए अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद देखिए ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर। आगे देखिए सभी क्वेश्चन याद रखेंगे साथियों। यह सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।